Good morning and welcome to Study Mantras with Aditya. I am Sumit and today I will be discussing some questions of number system. So let's continue. देखिए आप जब मैथ पढ़ रहे होते हैं तो आप थ्योरी चाहे कितना भी पढ़ लें आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स करने ही होंगे क्योंकि आपसे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो आप आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स नंबर सिस्टम के करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस अभी नहीं बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में कुछ टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी कुछ और आते हैं क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के एग्ज़ाम्स में। लेकिन अभी आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ा है, आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं आती। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया पिछले लेक्चर्स में कि उनको बिल्कुल बेसिक से चाहिए चीज़ें, ये समझाया कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में। तो मैं बिल्कुल वही मान के चल रहा हूँ कि जिसने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी हो, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत यहाँ पे आके करता है तो उसको मैथ जो है समझ में आए, जो चीज़ें उसको एग्जाम में आनी है वो उसको कर जाए आसानी से। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ। वो चीज़ें जो आपको नहीं बताई गई हैं उस पर अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसका अभी नहीं बताऊँगा। जब मैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लूँगा फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ आपको छूटेगी नहीं। आपके सिलेबस की, आपके क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे केवल और केवल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जो चीज़ें प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं आपके, वही आपको बताई जाएंगी, वही चीज़ें दोहराई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और लेवल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम लेवल की चीज़ें आती हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है। ठीक है, जब आपके पहले लेक्चर में आपको ये चीज़ें बताई गई थी, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ठीक है, भाज्य को हम डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को हम डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को क्वोशंट बोलते हैं और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस पर एक देखिए ये फार्मूला होता है कि भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कैसे ये फार्मूला होता है, कैसे ये आता है, देखिए आते हैं हम इसको देखते हैं। जैसे देखिए हम किसी भाग में जब हम देखिए यहाँ पे 5 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक क्या है 2 है, भाज्य क्या है 5 है, भागफल क्या है 2 है, और देखिए यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल जो है हमें 1 बचा है। तो हमें फार्मूला क्या कहता है, भाजक इंटू भागफल। ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाजक इंटू भाजफल प्लस शेषफल करने पे जो हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, भाज्य प्राप्त होता है। देखिए भाज्य यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 आपको मिल गया है, 2 इंटू 2 किया आपने, उसमें 1 जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, भाज्य मिल गया। ठीक है, तो आइए इस फार्मूले पर कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनको जो है डिस्कस करते हैं। कभी कभार तो ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि भाजक दिया है, भागफल दिया है, तो शेषफल दिया है तो भाज्य बताना है, या फिर भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है तो भाजक बताना है। तो आप इस फार्मूले में पुट करके चीज़ों को आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको बहुत ही ध्यान से करिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या है। एक संख्या को भाग किया जाता है तथा भाजक, भाजक जो है, डिवाइजर जो है, भागफल का यानी क्वोशंट का 5 गुना है। क्वोशंट का कितना है, 5 गुना है, और शेषफल का, रिमाइंडर का 17 टाइम्स है, 17 गुना है। यदि रिमाइंडर शेषफल 5 है तब भाज्य बताइए। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए रिमाइंडर दे दिया गया है और यह बताया गया है कि भाजक जो है वह रिमाइंडर का कितना टाइम्स है, 17 टाइम्स है। तो देखिए हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में बताया गया उसी हिसाब से हम चलेंगे और अपने आंसर तक पहुँच रहे होंगे। देखिए क्या बताया गया है कि भाजक जो है वो जो है शेषफल का 17 गुना है, भाजक जो है शेषफल का 17 गुना है। देखिए यहाँ पे हमने शेषफल हमको दे दिया है 5 दिया है, तो अब 5 का 17 गुना कितना होगा, 85 होगा। तो हमें यहाँ से भाजक मिल गया, क्या मिल गया, 85 मिल गया। ठीक है, 85 हमें भाजक मिल गया, हमें डिवाइजर प्राप्त है 85, लेकिन हमसे क्या भाज्य,
अभी हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। तो हमसे पूछा गया भाज्य। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। अब आइए देखिए, हमको भाजक देखिए हमको मिल गया है। भाजक हमको कितना मिला है, 85 मिला है। यह भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है यह भागफल का 5 गुना है। अब देखिए भागफल का 5 गुना है तो ये देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में था और बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर में आएगा तो ये डिवाइड। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप सीधा यहीं पे रखिए और 85 से इसको 85 को 5 से डिवाइड करिए। फिर 85 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको आ रहा होगा 17। ये आपका क्या मिल गया, भागफल मिल गया। ठीक है, आपको भाजक मिल गया, आपको भागफल मिल गया, आपको शेषफल पहले से गिवन था। शेषफल पहले से गिवन था। अब देखिए आप इस फार्मूले में रख कर इसमें देखिए भाज्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। भाजक चाहिए होता था, भागफल चाहिए होता था और शेषफल चाहिए होता था। हमें तीनों चीज़ें पता हैं, भाजक भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे तो आपको इतना आंसर आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको बार बार देखिए, जब तक आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो इसको बार बार देखिए और इस पर कई सारे क्वेश्चंस लगाइए। देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस इसी पर दे रखा है। एक संख्या को भाग किया जाता है, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। अब देखिए आप इन क्वेश्चंस को आप अगर प्रीवियस ईयर अपना उठाएंगे तो देखेंगे उनमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। आप कुछ और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहूँगा, टाइम पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर देते रहूँगा, उनके आंसर बाद में मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा और आप पहले उनको करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को भाग किया जाता है तो भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप ठीक उसी तरह जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। देखिए अगर आपका कैलकुलेशन तगड़ा होगा तो आप बिना ये सारी चीज़ें लिखे आप वहाँ पे कर पा रहे होंगे। आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है शेषफल का 4 गुना है भाजक, आपको शेषफल दे दिया है तो 12 चौक 48, आप वहाँ पे 48 लिख रहे होंगे। फिर आप पा रहे होंगे कि ये भाजक जो है 48 जो हमको मिला है यह भागफल का 8 गुना है, मतलब भाग कितना है 48 को आप 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको भागफल मिल जा रहा होगा 6। आपको भागफल 6 मिल गया, भाजक 48 मिल गया, शेषफल 12 मिल गया। आप तुरंत फार्मूले पे रखेंगे और आपको आंसर आ जाएगा, भाज्य पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक भाग में भाजक का भागफल 7 गुना है और शेषफल का 28 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को करिए और आंसर कमेंट सेशन में दीजिए और आपको आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, देखिए दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत सारी परीक्षाओं में मैंने इस क्वेश्चन को देखा। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो इनमें से क्वेश्चन कुछ न कुछ मिलेंगे ही मिलेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। शेषफल जो है, किसी संख्या को जब हम 24 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। अगर उसी संख्या को हम 3 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, देखिए आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, उसको जब हम 24 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। देखिए अगर हम फार्मूले के हिसाब से चलें, जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा, तो उससे हम क्या पाएंगे कि देखिए जो संख्या है उसको हम 24 से भाग दे रहे हैं, संख्या को 24 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है क्वोशेंट है वो x है, क्वोशेंट है जो हमारा वो y है। ठीक है, क्वोशेंट हमारा y है तो संख्या किस टाइप की होगी, 24y + 1। ठीक है, संख्या इस प्रकार की हो जाएगी। अगर हमने क्वोशेंट जो है y मान लिया और उस संख्या को x मान लिया तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि उस संख्या में जब हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उस संख्या को जब हम 24 से भाग देते हैं, ये संख्या है। अगर हमने मान लिया क्वोशेंट, हमारा फार्मूला क्या होता था, क्वोशेंट इंटू डिवाइजर, क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हम देखिए हमने यहाँ पे क्वोशेंट y ले लिया और हम उसमें जब 24 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमें ये नंबर मिल जा रहा है, हमें ये भाज्य मिल जा रहा है। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ये जो दूसरा डिवाइजर दिया होता है, ये दूसरा डिवाइजर दिया होता है, ये हमेशा इस पहले डिवाइजर का मल्टीपल होता है। ये हमेशा इस पहले डिवाइजर का जो है आपको विभाज्य ही मिलेगा। उसके अलावा ये कुछ दे ही नहीं सकता, अगर देगा तो क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पा रहे होंगे? इस क्वेश्चन में हमको करना कुछ नहीं, देखेंगे आप देखिए 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है, मतलब जब हम किसी संख्या को 24 से भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। जब हम उस संख्या को 3 से भाग करेंगे, अब 3 जो है 24 जो है ये 3 से डिविजिबल है, 24 जो है ये 3 से डिविजिबल है, मतलब यह संख्या भी, जो संख्या थी वह भी 3 से डिविजिबल थी, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा इसमें भी। क्यों? क्योंकि जब 24 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा था। 3 जो है 24 का डिविजिबल है, 24 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए यह संख्या भी डिविजिबल तो होगी, लेकिन जो है एक रिमाइंडर जब 24 से डिवाइड करने पे बच रहा था, तो यहाँ पे भी हमें जो रिमाइंडर दिया, मान लीजिए हमको यहाँ पे रिमाइंडर 4 दिया रहता है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे रिमाइंडर 4 दिया रहता तो हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में कुछ भी लेना देना नहीं रहता, हमें जो ये 4 रिमाइंडर दिया हुआ है, ये जो पहले डिवीजन का जो रिमाइंडर दिया होता है, इसको हम दूसरे डिवीजन के डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3 आएगा, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। हमसे यही आंसर में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 ही दे रखा था, तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 1 में 3 से डिवीजन नहीं जाएगा, तो नहीं जाता है, तो जो हमारा अंश होता है वही क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, जो हमारा अंश होता है वही रिमाइंडर। जब भी देखिए इसे परिमेय संख्या कोई लिखी गई हो, जैसे 2/3 है, ठीक है, तो अगर इसमें रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होता है? ये 2 होता है। जब भी अंश हमारा हर से छोटा होता है तो अंश को ही हम रिमाइंडर लेते हैं, अंश को ही हम क्या लेते हैं? रिमाइंडर लेते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, और जब भी मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चीज़ें बिल्कुल आप क्लियर रखें दिमाग में कि जब भी ये क्वेश्चंस आएगा तो आपको जो दूसरा डिवाइजर दिया होगा वो हमेशा पहले डिवाइजर का जो है गुणनखंड होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था कि किसी संख्या को जब 296 से डिवाइड करते हैं, 296 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? शेषफल क्या आता है? 75 आता है। जब उस संख्या को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन ये देखा है कि जब किसी संख्या को 296 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 75 आता है। जब उस संख्या को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यह है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। आइए देखते हैं इसको क्या। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ठीक है, अभी आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ा तो इसलिए अब मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें क्लियर कराते जाऊँ आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, आप एग्जाम में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते रहेंगे और करते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम आप और कहीं खर्च कर सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स में टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये पहला डिवाइजर जो दिया रहता है ये हमेशा जो है दूसरे डिवाइजर का मल्टीपल ही दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 296 जो है ये 37 का 8 टाइम है। ठीक है, जब आप 296 को 37 से भाग देंगे तो ये 8 टाइम, आपको वहाँ पे चेक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन में हमेशा यही दिया रहेगा, जो है मल्टीप्लिकेशन ही इसका रहेगा, आपको वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्योंकि अगर वैसा देगा तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन उस टाइप का कि ये कोई और चीज़ दे रखी, ये इसका मल्टीपल ना दिया रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप हमेशा क्या कर रहे होंगे, ये जो दूसरे पहले वाले का रिमाइंडर है इसी को आप चेक करेंगे, इसी में जो है डिवाइजर से आप डिवाइड करेंगे। देखिए 75 को जब आप 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 2 जा कितना हो जाएगा? 74। आप देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पहले वाले का रिमाइंडर आया हमें उसे दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को ही हम आंसर ले लेंगे। ठीक है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहीं से चीज़ों को, जो आपको पहले वाले का रिमाइंडर दे रखा है उसमें आप दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। देखिए उसी पर क्वेश्चंस और भी हैं। किसी संख्या को 315 से भाग देने पर शेषफल 37 आता है, उसी संख्या को 15 से भाग, देखिए एग्जैक्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये 15 है ये इसका मल्टीपल है, 15 2 जा 30, 15 1 जा ये 21 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इससे कुछ भी मतलब नहीं, ये जो आपको रिमाइंडर दे रखा आप इसमें डिवाइड कर रहे होंगे, इसमें डिवाइड कर रहे होंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, यह भी एग्जाम में आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, मैंने आपको सम संख्याएं बता रखी हैं। क्रमागत सम संख्याएं मतलब एक के बाद एक आने वाली सम संख्या, जैसे मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्याएं की बात कर रहे हैं हम, तो अगर मान लीजिए पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 4 होगी, अगर पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 6 होगी, क्योंकि ये क्रमागत हैं, एक के बाद एक आने वाली संख्या है, कंजिक्यूटिव, ठीक है। क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, कोई ऐसी दो क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है 3968 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा है, या छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको कर पा रहे होंगे, बिल्कुल ही। देखिए ये 3968 दिया हुआ है, 3968 दिया, जो भी दिया रहता है इसमें जो गुणनफल दिया रहता है इसमें हम पहले क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, उसका रूट निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं। देखिए 3969 का वर्गमूल निकालेंगे तो 63 आएगा। अब जो ये 63 आया है, ये जो 63 आया है ये देखिए एक ऑड नंबर है, ये जब भी आप सम संख्याओं का निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे ये ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। ऑड नंबर आया, अब इस ऑड नंबर के ठीक पहले जो इवन नंबर है, इस ऑड नंबर के ठीक पहले कौन सा नंबर है 62, एक नंबर तो 62 हो जाएगा, और इसके ठीक बाद 63 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है 64 आता है, तो यही दोनों इवन नंबर आपके जो है आंसर हो जाएंगे। दोनों क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएंगी 62 और 64, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या इसमें 64, आंसर आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आइए यहाँ पे आपको वर्गमूल हो सकता है निकालने में समस्या आ रही हो, तो आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम कैसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 64 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जब आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले देखें कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके बाद आप देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे 5 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैंने सारे प्राइम नंबर लिखे हैं, तो आप प्राइम नंबर्स को चेक करते जाइए, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है। आप प्राइम नंबर्स से चलते जाइए और उनसे डिवाइड करते आइए। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 लिया था, 2 से हम 64 को, क्योंकि 64 2 से डिविजिबल था तो इसलिए पहले मैंने 2 लिया। अब देखिए 64 को 2 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 32 आ रहा होगा, फिर 32 भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 को जब आप 32 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जब तक नीचे 1 ना आ जाए हमें डिवीजन करते रहना है, ठीक है। फिर क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल निकाल रहे होते हैं। तो वर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए वर्ग होता है 2 का स्क्वायर होता है तो 2 × 2 हम करते हैं, ठीक है। तो जब वर्गमूल की बात हम करते हैं तो अगर
वर्गमूल की बात हम करते हैं, तो जब वर्गमूल की बात हम करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 × 2 को इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जाता है। जब इसके वर्गमूल की हम बात करेंगे, जब इसके वर्गमूल की बात हम करेंगे तो इन दोनों में से हम एक चीज़ कॉमन ले लेते, दोनों नंबर्स में से एक नंबर का, अगर दोनों सेम संख्याएं हैं, दोनों एक ही नंबर है, तो दोनों में से एक नंबर हम कॉमन ले लेते हैं, यही हमारा हो जाता है वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल हमको निकालना है, तो हम देखिए 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। दो संख्याएं जो एक ही संख्या हों उनका हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 2 एक ही संख्या है, इनका एक जोड़ा हम बना लेंगे। फिर इस तरह जोड़े जितने भी बन रहे हों उनको हम बनाएंगे और उनमें से एक संख्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे से दोनों में से मैंने एक यहाँ पे लिया है, फिर इन दो में से एक 2 यहाँ पे ले लिया, फिर इन दो में से एक 2 यहाँ पे मैंने ले लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 4 यानी 8। 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए 36 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, 36 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। 36 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए पहले हम 2 से चेक करेंगे। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। अब देखिए 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद हम किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। 3 से चेक करेंगे कि 3 से ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं। 3 9 से 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा यहीं पे हम रुक जाएंगे और फिर पेयर बनाएंगे। देखिए 2 और 2 एक ही संख्या है, इसका पेयर बनाया। 1 2 यहाँ से हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 3 और 3 एक ही संख्या है, इसका पेयर हमने बनाया और 1 3 यहाँ से हमने लिख लिया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये जो 6 है यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो 6 है यही हमारा आंसर है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे 144 था, यह भी देखिए 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो देखेंगे हम, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 72 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 पे हम आएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। पेयर बनाया हमने और जो है नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। देखिए आंसर आ गया आपका 12। 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12। जब 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 144। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। समझता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन, या फिर जैसे यहाँ पे सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल पूछ रखा था, वो उसी तरह क्वेश्चन चाहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। ये आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसका हम कैसे करेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल का एक और तरीका होता है, वर्गमूल का एक और तरीका होता है, वह भी मैं आपको क्लियर करा दूँ। चलिए, क्यों उसको आगे के लिए छोड़ना। देखिए यहाँ पे दिया रखा था 39, क्या दे रखा है 3969। देखिए इस वर्गमूल के तरीके से अगर कोई संख्या दशमलव में दे रखी है तो उसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक बार और अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप जो क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आ रहे हैं, उनको जो उसी विधि से सॉल्व करने की कोशिश करिए जो विधि आपको आसान लग रही हो। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम दाहिनी साइड से 2 का पेयर बनाने, 2 का पेयर बनाते हैं। ये देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर। ठीक है, अब देखते हैं यह जो संख्या है यह किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है या वर्ग से थोड़ी सी बड़ी है। अब देखिए जैसे आप 2 का वर्ग करते हैं 4 है तो ये तो बहुत बड़ी है। 3 का वर्ग करते हैं 9 आता है, इससे बड़ी बहुत बड़ी है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 5 का वर्ग करते हैं 25 आता है, उससे भी बड़ी। 6 का वर्ग करते हैं 36 आता है, 36 से भी बड़ी है। उसके बाद 7 का वर्ग करते हैं 49 आता है। आप जैसे ही देखते हैं ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कम वाली संख्या जो है आप यहाँ पे ले लेंगे। कम वाली संख्या यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे 36 लिख के इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि 7 का स्क्वायर जो है 49, इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम इससे कम वाली संख्या जो थी उसी को ले लेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर ही 36 है। 6 36 और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस करने पे कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 एक बार और लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए हमने यहाँ पे पेयर किस लिए बनाया था, पेयर हम जैसे डिवीजन में हम एक संख्या उतारते थे नीचे, यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को नीचे उतारेंगे इकट्ठा, पेयर को ही हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है, एक ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है कि उसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर आ रहा हो या इससे थोड़ा सा कम आ रहा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे 121 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या हम लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पे भी लिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए 122 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 244 आ रहा है, इससे छोटा है। इसके आगे की संख्या से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 369। देखिए एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट जब आ गया तो हमें आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 369 यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 369। ठीक है, अब ये पूरी तरह डिविजिबल हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दशमलव दिया रहता, यहाँ पे दशमलव दिया रहता तो यहाँ पे जब इसमें 2 अंक पे दशमलव है तो स्क्वायर रूट में दशमलव कितने अंक पे आता, 1 अंक पे आता। जब भी हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट में मान लीजिए कोई संख्या इस तरह 1 4 इस तरह कुछ दी गई हो और उसमें 4 अंक पे अगर दशमलव है तो स्क्वायर रूट में 2 अंक पे दशमलव आएगा, स्क्वायर रूट में 2 अंक पे दशमलव आएगा, ऐसी कुछ भी संख्या हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने इसका वर्गमूल निकाला और वर्गमूल कितना आ गया था, 63 आ गया था। ठीक है, आइए आप देखते हैं क्वेश्चन में वर्गमूल कितना है, यहाँ पे भी देखिए 63 आया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि आसान पड़ रही हो उसको करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। कुछ और वर्गमूल कैलकुलेटर उठाइए, कुछ संख्याओं का वर्ग करिए कैलकुलेटर से, और फिर जो संख्या आ रही है उसका आप वर्गमूल निकालिए अपने से। इन दोनों मेथड से आप निकाल के देखिए, आपको जो सूटेबल अच्छा लग रहा हो उससे आप करिए क्वेश्चंस को। देखिए उसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे यहाँ पे सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा, तो यहाँ पे विषम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और वो कितना है 783। तो हमें सेम वही मेथड अपनाना है। 783 में 1 ऐड करना है, 784 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, 28 आ जाएगा, और संख्याएं जो है 28 से एक कम और 28 से एक ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब से जो संख्या पूछी रही आप ये ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चंस को करते हैं, तो ये आंसर हमसे क्या पूछा गया हम उसका ध्यान रखते हैं। छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 27 है, 27 आंसर में हम लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम इनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और भी ये देखिए आपका होमवर्क बने दे रखा है, जो पिछले लेक्चर्स में चीज़ें बताई गई उन पर ये क्वेश्चन है। कैसे करने हैं आपको, आप पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाइए देखिए, वहाँ से चीज़ों को क्लियर करिए, फिर इन क्वेश्चंस को करिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वह सबसे बड़ी अंक भरे हैं, वह सबसे बड़ा अंक भरे हैं जो इस अंक को 11 से भाज्य बना दे, इस संख्या को 11 से भाज्य। देखिए यहाँ पे एक अंक जो है नहीं है, ठीक है, तो इस जगह पे हम कौन सा अंक सबसे बड़ा से बड़ा भर सकते हैं जो इस संख्या को 11 से भाज्य बना दे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया। देखिए जब मैं डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था तो मैंने उसमें 7 छोड़ रखा है। 7 इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि 7 आपकी चीज़ों को आसान नहीं बनाएगा, आपकी चीज़ों को और कठिन बनाया जाएगा। आपको जो चीज़ें छोड़ी जा रही हैं वो इंटेंशनली छोड़ी जा रही हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको जाननी चाहिए और आपको नहीं बताई जा रही। वो चीज़ें आपको अगर नहीं जाननी चाहिए तो आपको नहीं बताई जाएंगी, अगर जाननी चाहिए तो वो ज़रूर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको ऐसा अंक भरना है जिससे पूरी संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बता रखा है, आप जाइए वहाँ से क्लियर करिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो पूरा टर्म दिया गया है इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन मैंने दे रखा है, आप ऑप्शन से आप आंसर निकालिए, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक करिए। जो ऑप्शन आ रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए 10 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं होंगी। 10 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर होंगी। कितने प्राइम नंबर होंगे 10 से 50 के बीच में, ये आपको चेक करना है और यहाँ पे लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ऐसे मैं बता दूँ आपको
10 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं बताइए, 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताइए, ऐसे क्वेश्चन। या फिर 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आते हैं और आप इनको चीज़ों को क्लियर करिए। 0 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स को आप लिखिए कई बार। 0 से 50 तक कितने हैं इनको क्लासीफाई कर लीजिए, और 50 से 100 तक कितने हैं, 0 से 50 तक की संख्याओं का सम कितना है, 50 से 100 तक की संख्याओं का सम कितना है। ये सब चीज़ें आप अभी से क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में करने में आपको आसानी रहे, आप जल्दी से कर पाए। देखिए इसका इस टर्म का भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, आपको बताई गई हैं चीज़ें। इसका भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएम। अभी हम यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें रह गई हैं और वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। ठीक है, आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल and share as much as you can. Good day. Have a good day.